हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना तक पढ़ लिए थे। आगे 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ पूरा रिवीजन करना है। इसी वीडियो में पूरा रिवीजन करके ही जाना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 7 से 12, 2007 से 2012 ईस्वी तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? हम तो हर पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य बताते हुए जा रहे हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसमें क्या आया था? इसमें क्या आया था? इसमें था सर्व शिक्षा अभियान। किसमें पढ़े थे? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में पढ़े थे। इसमें है शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम। क्या आया है? शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिनियम कब आया है? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में। और शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसमें इतना जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम योजना है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया जाता है। उसके बाद क्या आया है? नीति आयोग। तो पढ़ते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। उसके बाद बता दिए कि नीति आयोग आया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास, समावेशी एवं धारणीय विकास, धारणीय विकास। यह अंतिम योजना था, यह अंतिम योजना था। तो इसमें इतना ही पढ़ना है। बाकी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आता है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का रिवीजन करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में बताए थे 1951 से 1956 तक। पंचवर्षीय योजना का मॉडल, हमारे देश के पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस के मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी परियोजना आया था, जिसमें क्या था? भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, यही सब पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। और पंचवर्षीय योजना में जो नदी घाटी परियोजना आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, इसमें इसी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। उस योजना में भारी उद्योग था। तो भारी उद्योग में बताए थे हम 3 भारी उद्योग को। राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में,
राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ था? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पढ़े थे तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या था? इसका सबसे प्राथमिकता दिया गया था किस पे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आधारित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग और तीसरा कृषि और भारी उद्योग दोनों पे था। इसमें एक भारी उद्योग था बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। उसके बाद तो हम लोग जाने थे कि प्रथम योजना अवकाश आया था, उसका कारण भी था, कारण था कि भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, और भयंकर सुखाड़ आया हुआ था 1966 में, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो इसी कारण से तीसरा पंचवर्षीय योजना काफी असफल रहा था। और कौन सा पंचवर्षीय योजना जो कि सफल रहा था, सर्वाधिक सफल? तो छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना हुआ था, नाबार्ड 1982 में स्थापना हुआ है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। और इस नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा किया गया था? तो शिवरमन समिति के द्वारा, शिवरमन समिति के द्वारा। नाबार्ड कृषि वाणिज्यिक बैंक है। उसके बाद पढ़े थे सातवां पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना पढ़े थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बताए थे जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब आया था? 1989 में। उसके बाद पढ़े थे आठवीं पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में जाने थे मिड डे मील योजना, जिसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न भोजन, जो कि कक्षा 8वीं तक के छात्र एवं छात्रा को क्या दिया जाता है? पौष्टिक आहार स्कूल में दिया जाता है। उसके बाद पढ़े थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसी में पढ़े थे 1993 में आया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जाने थे नववीं पंचवर्षीय योजना, नववीं पंचवर्षीय योजना में आया था क्या? तो नववीं पंचवर्षीय योजना, नववीं पंचवर्षीय योजना पढ़े। उसके बाद पढ़े थे दसवीं पंचवर्षीय योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना के बाद पढ़े 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में था 2007 से 2012, उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया, जो कि उसके बाद शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? 2010 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में था तीव्रतम समावेशी विकास एवं धारणीय विकास, यह अंतिम योजना था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया। उसके बाद आया नीति आयोग, जो कि पहले था नीति आयोग को पहले क्या था? तो योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग 15 मार्च 1950 में आया था, उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। तो अब योजना पंचवर्षीय योजना नहीं बनता है, अब बनता है क्या? नीति आयोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, समझ भी लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक में, कुछ अगले वीडियो में मिलेंगे।